स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के बेसिस पे ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है अ गन इज़ माउंटेड ऑन ए रेल रोड कार। ये डायग्राम मैंने नीचे वाले क्वेश्चन से उठाया है, क्वेश्चन नंबर 28 से। तो ये रेल रोड कार है, उसके ऊपर एक गन माउंट किया हुआ है और क्वेश्चन में कहा गया है कि कार की मास, गन की मास, शेल्स और ऑपरेटर सबकी मास मिलाकर 50 एम है। और ये स्मॉल एम क्या है? मास एक शेल की, वो जो शेल जो गन से बाहर निकलेगी उस शेल की मास है। ठीक है। तो और ये भी दिया गया वेलोसिटी ऑफ द शेल विथ रिस्पेक्ट टू गन इज़ 200 मीटर पर सेकेंड इन इट्स स्टेट बिफोर फायरिंग। यानी जो शेल बाहर निकल रही है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी नहीं दिया गया, वो गन के रिस्पेक्ट में दिया गया। और गन के भी कौन सा कंडीशन? गन की हर गन की दो कंडीशन है, एक इनिशियल और एक फाइनल। ठीक है। जैसे इस वाले के लिए इनिशियल ये हो जाएगी और फाइनल ये वाली हो जाएगी। ठीक। तो कहा गया है बिफोर फायरिंग वाले कंडीशन स्टेट के साथ है ना रिलेटिव लेना है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, अगर कुछ नहीं लिखा रहता तो आफ्टर फायरिंग वाले स्टेट के साथ हम लोग रिलेटिव लेते। पता नहीं क्यों एससीवी में ये बिफोर फायरिंग में ही सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही दिया गया, बिफोर के रिस्पेक्ट में लिया गया। ऐसे हम लोग मैकेनिक्स में आफ्टर के रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो पूछा गया व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द कार आफ्टर द सेकेंड शॉट। तो दो शेल जब बाहर निकल जाएगी तो रिक्वायर्ड स्पीड क्या होगी उस कार की, कार कितनी स्पीड से पीछे जाएगी। तो देखिए मैंने सिस्टमेटिक 3 डायग्राम बनाए हुए हैं, है ना। पहला डायग्राम एकदम इनिशियल कंडीशन है, जब सब लोग रेस्ट पे थे, टोटल मास 50 एम थी। उसके बाद एक शेल बाहर निकला विथ रिस्पेक्ट टू कार, मैं यू लिखा हूँ। इसको मैं बाद में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी लिखूंगा क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो ये मास 49 एम हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी मैंने पीछे मान ली है v1। ठीक। फिर दूसरा शेल निकला, एक मास m और निकला u स्पीड के साथ विद रिस्पेक्ट टू कार। कार कहो या गन कहो एक ही बात है, क्योंकि गन भी तो कार के स्पीड से चल रही है। तो ये जो कार है ये v2 से पीछे जा रही है। तो ये डायग्राम आपको क्लियर है। अब देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि x डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है ना। और ये फर्स्ट फायरिंग के लिए मैं लगा रहा हूँ। तो इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम की 0 है क्योंकि सब लोग रेस्ट पे थे। फाइनल मोमेंटम देखिए कार की क्या लिखोगे आप, है ना, कार ऑपरेटर, ये सब एक ही को मैं बोल रहा हूँ, कार ही बोल रहा हूँ। 49 एम मास है, v1 स्पीड है और डायरेक्शन क्या है माइनस आई कैप। तो ये मैं माइनस आई कैप यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है। और शेल की मोमेंटम क्या लिखोगे? मास इनटू वेलोसिटी, है ना। यहाँ वेलोसिटी लिखते। अब ये वेलोसिटी क्या होगी, यू नहीं लिख देना क्योंकि ये यू विथ रिस्पेक्ट टू कार है और यहाँ पे आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो सारा मोमेंटम। तो देखिए मैंने ये एक रिलेटिव का फॉर्मूला उठाया है, आप ये जानते ही हो, वेलोसिटी ऑफ शेल विथ रिस्पेक्ट टू कार इक्वल टू वी एस माइनस वी सी। तो वेलोसिटी ऑफ शेल क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ शेल विथ रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार। बस ध्यान रहे ये वेलोसिटी ऑफ कार कौन सी यूज करनी है? बिफोर फायरिंग वाली। और इत्तेफाक से वेलोसिटी ऑफ कार बिफोर फायरिंग क्या है? 0 है। तो मज़ा ही आ गया। वेलोसिटी ऑफ शेल इत्तेफाक से क्या हो गई? यू आई कैप ही हो गई। समझ रहे हो? तो ये लेकिन सोचना चाहिए था। अच्छा, अगर कुछ नहीं लिखा रहता बिफोर फायरिंग तो आप यहाँ पर माइनस v1 लिखते, है ना, आफ्टर फायरिंग का लिखा जाता है। तो यू आई कैप, तो ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, माइनस वाले को उधर भेज देता हूँ मैं। तो एक लाइन में लिखूँ क्या? v1 की वैल्यू आ जा रही है u/49। ठीक है, ये v1 की वैल्यू आ गई। अब देखिए सेकेंड फायरिंग के लिए हम लोग सिमिलरली सेम चीज़ कर रहे हैं। ये सेकेंड फायरिंग यहाँ पे हो रही है। फिर से मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में, क्यों? नेट फोर्स एक्सटर्नल सिस्टम पर 0 है, फ्रिक्शन को भी नेगलेक्ट करना है। अब देखिए इनिशियल मोमेंटम कौन सा होगा? ये वाला केस होगा, शेल और कार का मिलाकर। तो एक शेल जो बाहर निकली है वो पहले तो कार में ही थी शुरू में यहाँ पर। ठीक है। तो टोटल मास कितनी है? 49 एम। और सब लोग पीछे जा रहे हैं v1 स्पीड के साथ। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 49 एम v1, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन के लिए आपको माइनस आई कैप लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए। ठीक है, या पहले ही माइनस लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कार की मोमेंटम क्या हो जाएगी? तो कार की अब मास 48 एम है, स्पीड v2 है और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस आई कैप हो जाएगा, प्लस, कहाँ चला गया, हाँ, प्लस शेल के लिए देखिए। तो शेल के लिए फिर से आपको ये वाला काम करना है, यहाँ पर मैं लिख के रखा हूँ, है ना, ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो वेलोसिटी ऑफ शेल विथ रिस्पेक्ट टू कार क्या है? यू आई कैप है। वेलोसिटी ऑफ कार बिफोर फायरिंग का कंडीशन, बिफोर फायरिंग मतलब ये वाला कंडीशन हो गया इस वाले के लिए बिफोर फायरिंग। तो ये माइनस v1 आई कैप है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसा करूँ क्या, माइनस माइनस काटने का मन कर, या छोड़ो हटाओ, एम टाइम्स क्या हो जाएगा, यू माइनस वी वन हो जाएगा, यू माइनस वी वन आई कैप। ठीक है। अब आपको इसे सॉल्व करना है और वी टू की वैल्यू लानी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और आई कैप को हटा दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा, अच्छा एम को भी काट सकते हैं, हर जगह एम है तो एम भी काट लीजिए। 49v1 इक्वल टू 48v2, और चूंकि माइनस से मैं मल्टीप्लाई किया हूँ तो ये उलट जाएंगे, प्लस v1 माइनस यू। ठीक है। अब देखिए 48v2 एक तरफ रहने देता हूँ मैं, बाकी को एक तरफ ले जाओ, तो 49v1 माइनस वी वन कितना हो जाएगा, 48v1 हो जाएगा, और ये माइनस यू उधर जाके प्लस यू बन जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ से 48 से आप डिवाइड करो, 48 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 प्लस U बाई 48। ठीक है। अब V1 की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा U बाई 49 प्लस U बाई 48, U को कॉमन ले लो एक ही बार में, तो 1 बाई 49 प्लस 1 बाई 48। तो ये आपका आंसर है V2 की वैल्यू। लेकिन हाँ, U की डाटा दी गई है तो डाटा भी रख लो। U की वैल्यू 200 है, तो 1 बाई 49 प्लस 1 बाई 48। तो ये आपका आंसर है। इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है क्योंकि मैंने देखा आंसर की में यहीं तक छोड़ा हुआ है, तो अच्छी बात है। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ये रिलेटिव का काम जो किया गया है इस पे थोड़ा गौर करिएगा, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।